हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। आज एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है और होनी भी चाहिए, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। क्योंकि आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में जो टॉप क्वेश्चंस आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, वो क्वेश्चंस इस आज की क्लास से आपको मिल जाएंगे। इसलिए अपने एनर्जी को और अपने फोकस को दुगना तिगना कर दो। बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में। आज हम एनसीईआरटी से हटकर मिक्स क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। मिक्स क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, अब तक हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी लेवल का, जिसमें हमने सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चंस करे थे, उसके बाद टू प्रूव के क्वेश्चंस करे थे, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चंस करे थे, फिर फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स कंसेप्ट के क्वेश्चन करे थे। आज इन सभी कंसेप्ट्स के क्वेश्चन मिक्स करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस पर, जो 1 या 2 नंबर के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो हमारे बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन, राइट द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू का कंसेप्ट यूज होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, cos इनवर्स -1/2। तो cos इनवर्स के अंदर जो 1/2 है वो नेगेटिव, यानी जो एंगल है वो नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करना होगा। और उसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने आपको बताया था पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा कर देते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। इसका यूज हमें यहाँ पर क्वेश्चन में करना है। तो देखो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 हमने लिख दिया। अब इसके बाद 1/2 कॉस के अंदर किस डिग्री एंगल पे आता है और 1/2 साइन के अंदर किस एंगल पे आता है, ये हमें फोकस करना है। तो बच्चों बहुत सिंपल है और आपको पता भी है, cos इनवर्स 1/2 cos 60 पे आता है, पाई/3 रेडियन टर्म्स है 60 डिग्री एंगल की, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन के अंदर 30 डिग्री एंगल पे आता है और 30 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं साइन पाई/6। तो इस साइन से साइन कैंसिल, इस कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, बच्चों बचा पाई माइनस पाई/3 प्लस 2 पाई/6। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, सबके नीचे 6 होना चाहिए, मगर सबके नीचे 6 नहीं है। तो हमें सबके नीचे 6 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6 बन जाएगा। मगर हमने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से ऊपर भी करना होगा, और इसको 6 बनाने के लिए नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 6 से नीचे मल्टीप्लाई किया है तो 6 से ऊपर करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबके नीचे 6 बेस आ चुका है, यानी कि एलसीएम हमारा 6 हो गया है। ऊपर बचा 6 पाई माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई, 6 पाई माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट गया बच्चों, 6 पाई/6, 6 से 6 कट गया, पाई हमारा आंसर हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब बच्चों ये क्वेश्चन भी बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड है और ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2007 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, दोबारा से आ सकता है सीबीएसई में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन। अब करना क्या है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू का फिर से यहाँ पर यूज करना है। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। इसको फोकस करो बच्चों, इसको, ये नेगेटिव एंगल है, इसको पॉजिटिव अभी जो किया है उस क्वेश्चन में वही इसमें करना है। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बनाना होगा। तो ये तो हम एज इट इज लिख देंगे बच्चों, tan इनवर्स 1 प्लस, इसको हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स पॉजिटिव 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब बच्चों tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स tan 45 होता है 1, बच्चों आप जानते हो tan 45, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये कॉस
60 की वैल्यू होती है cos पाई अपॉन 3 प्लस साइन इनवर्स, ये 30 की वैल्यू होती है यानी कि पाई अपॉन 6, ये वैल्यूज कट जाएंगी और हमारे पास बचा पाई अपॉन 4 प्लस पाई माइनस पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 6। अब फिर से बेसिक जैसा करना होगा, मगर बच्चों 4 के टेबल में 6 नहीं आता, यानी कि इसका एलसीएम क्या होगा 12, इसका एलसीएम 12 होगा। और सबको 12 बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबको 12 बनाने के लिए सब इसके टेबल में 12 कितने पर आता है, 4 तिया 12, 3 पर 4 3 12, नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 3 से, नीचे 12 लाना है तो नीचे 12 तो ऊपर भी 12 लाना होगा। इसको अगले स्टेप में मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिए। पाई अपॉन इसको 12 बनाया तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई किया, ऊपर 12 पाई तो नीचे भी 12, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, ऊपर 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबके बेस में 12 आ चुका है बच्चों। तो अब हमारा एलसीएम 12 हो गया है। ऊपर बचा बच्चों 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई प्लस 2 पाई। अब बच्चों कैलकुलेशन कैसी की जाती है, जितने भी एडिशन वाले हैं प्लस वाले उनको जोड़ देंगे। 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 2 17 पाई, 17 पाई माइनस 4 पाई अपॉन में 12, 17 में से 4 गए 13 पाई अपॉन 12 इसका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों टू प्रूफ पे बेस्ड। अब बेसिक कंसेप्ट के 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं प्रिंसिपल वैल्यू के, अब टू प्रूफ के क्वेश्चंस करेंगे। टू प्रूफ में हम फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, 4 मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें एक क्वेश्चन है हमारा ये वाला। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों कॉस इनवर्स एंगल 2 एंगल है कॉस इनवर्स के और हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स में। तो क्यों ना हम इन दोनों को tan में कन्वर्ट कर लें। तो आप लोगों को ट्रायंगल कंसेप्ट बताया था, हम cos इनवर्स 12 अपॉन 13 को a मान लेते हैं, जिससे कि cos a की वैल्यू 12 अपॉन 13 हो जाएगी, 12 अपॉन 13 हो जाएगी। हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें हम जानते हैं ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बच्चों 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस जो हमारा परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर। अभी 144 हो गया, ये 169 हो गया, 169 में से 144 माइनस कर देंगे, p का स्क्वायर 25 और 25 के ऊपर रूट। तो अब p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, p की वैल्यू आ जाएगी 5। आई होप आपको ये बात क्लियर समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। cos a इतना है तो tan a कितना होगा, tan a होगा p अपॉन b। p कितना है बच्चों 5 और b कितना है 12। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी हमारी tan इनवर्स 5 अपॉन 12। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद अब दूसरा cos इनवर्स 4 अपॉन 5 को हम b मान लेते हैं, जहां से cos b की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 5। फिर ट्राइंगल बनाया, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस या हाइपोटेन्यूस, फिर पीजीटी लगाएंगे जिस तरीके से मैंने यहाँ लगा के दिखाई थी और हमारा ये 3 आ जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं। अब हमने निकालना है tan b की वैल्यू। तो बच्चों tan b क्या होता है p अपॉन b, परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4, 3 अपॉन 4। तो b की वैल्यू आ गई बच्चों tan इनवर्स 3 अपॉन 4। अब हमने किया क्या है, तो देखो इसको a माना था बच्चों प्लस इसको b माना था और हमें प्रूफ करना था tan इनवर्स 56 अपॉन 33। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों इस प्रकार का। तो a की वैल्यू tan के टर्म्स में चाहिए और b की वैल्यू भी tan के टर्म्स में। तो हमने a की वैल्यू tan के टर्म्स में यहां निकाली हुई है, tan इनवर्स 5 अपॉन 12 प्लस b की वैल्यू यहां निकाली हुई है tan इनवर्स 3 अपॉन 4। तो मेरे प्यारे बच्चों
मैंने आपको फॉर्मूला बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या फॉर्मूला था? tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले का उपयोग इसमें करना है और आपका आंसर आपके पास होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस 4 गुना कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। अब ध्यान पूरा दीजिएगा। साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करे आते हैं, कंसेप्ट पता होने के बाद भी गलत करे आते हैं। इस क्वेश्चन को मैं तसल्ली से समझाऊंगा, बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तीनों वैल्यूज को हमें पुट करना है। इसको हमने लेट कर लिया x प्लस इसको पुट कर लिया y प्लस इसको पुट कर लिया z इज इक्वल टू पाई। अब हमें इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाना है बच्चों। हमने जो पुट किया है वो यहां लिख देते हैं। हमने पुट किया है साइन इनवर्स 12/13 को x पुट किया है और cos इनवर्स 4/5 को y पुट किया है और tan इनवर्स 63/16 को z पुट किया है। तो हमने पुट करने के बाद x प्लस वाई को इधर रहने देंगे और z को उधर लेके जाएंगे पाई माइनस z। अब दोनों तरफ टेकिंग tan बोथ साइड, दोनों तरफ हमने tan ले लिया, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा tan x प्लस वाई इज इक्वल्स टू tan पाई माइनस z। तो बच्चों tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। और बच्चों tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, यानी कि माइनस z होता है। अब ये सारी वैल्यू निकाल के इनकी जगह पर पुट करनी है। तो करना कैसे है, ध्यान से देखो बच्चों, बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस फोकस पूरा होना चाहिए। तो हमने पहला साइन इनवर्स 12/13 को x माना था, तो साइन x हो जाएगा 12/13। एक ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लिया, तो ये 5 हो जाएगा। पीजीटी से बच्चों, पीजीटी से, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 आ जाएगा बेस, जिससे हमें पूरे में tan x tan y tan x tan y tan z इन 3 की जरूरत है। तो यहां से हम tan x की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5 पहला हो गया। उसके बाद दूसरा हमने cos इनवर्स दिस इज इक्वल टू y, यानी कि cos y इज इक्वल टू हो गया बच्चों 4/5। ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंग 4 और ये 5 और ये 3, तो बच्चों tan y कितना आ जाएगा? 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आई होप आपको ये दोनों समझ आए होंगे। तीसरा है बच्चों tan z इज इक्वल टू 63/16। तो ये tan इनवर्स उधर जाएगा, tan z और tan z की वैल्यू मिल गई। अब इन तीनों वैल्यूज को, इसकी ये और ये तीनों वैल्यूज को इसमें पुट करके इक्वल लाना है। तो बच्चों tan x है हमारा 12/5 प्लस tan y है बच्चों हमारा 3/4 और अपॉन में 1 माइनस tan x है बच्चों 12/5 मल्टीप्लाई tan y है हमारा 3/4 और इज इक्वल्स टू माइनस tan z है 63/16, यानी कि ये सारी कैलकुलेशन का रिजल्ट -63/16 आना चाहिए। तो बच्चों बहुत सिंपल है, आप कैलकुलेशन खुद भी करके देख सकते हैं, पर मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा ही देता हूं, बहुत आसान है। ऊपर हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, 5 और 4 का एलसीएम बच्चों 20, ऊपर तो 20 आ गया और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा, 12 चौक 48 48 प्लस
5 इधर, 5 दिया 15 अपॉन में इनका एलसीएम भी 20 और 1 के साथ इसको चेक करेंगे तो 20 आएगा और 20 माइनस 12 दिया 36। तो मेरे प्यारे बच्चों 20 से तो 20 कट जाएगा। 48 और 15 चेक कर लो 63 होता है और 20 माइनस 36 चेक कर लो -16 होता है। तो हमारा रिजल्ट आ गया -63/16। यही तो प्रूफ करना था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। चलो बच्चों, अब हमने क्वेश्चन लिया है बहुत बेहतरीन, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है। फोकस अब 10 गुना कर दीजिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एवरेज बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ आते हैं। मैं पहले ही बताता हूं, एवरेज स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ आते हैं। अगर ये बोर्ड में आ जाए ऐसा क्वेश्चन, 2-3 साल पहले बोर्ड में आया था तो बच्चे छोड़ कर आए थे। पर क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं। यानी कि हमें ए और बी की टर्म्स में आंसर्स चाहिए, तो यानी कि जो इसमें एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो बच्चों लेट cos इनवर्स ए अपॉन बी इजिकल्स टू थीटा मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, ये विषय आपकी मर्जी है। तो बच्चों cos इनवर्स इधर जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा और cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, a अपॉन बी। ये बात क्लियर आ गई होगी समझ में। अब क्या है कि tan एज इट इज, पाई अपॉन 4 एज इट इज प्लस 1/2 एज इट इज। इसको क्या माना है, इसको हमने थीटा माना है बच्चों। ध्यान से चेक कर लो, इसको हमने क्या माना है बच्चों, थीटा। इसको थीटा माना है और यहाँ पर इसको थीटा माना है। इसको कैलकुलेट करके आंसर ये लाना है हमें। तो बच्चों हमने इसको थीटा माना है, लिख देता हूं यहाँ पर थीटा, इसको भी माना है और इसको भी। अब इनकी जगह पर थीटा यूज करना है। तो बच्चों देखो थीटा इसको माना है 1/2 है, तो ये क्या बच्चों थीटा/2 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। प्लस tan इनवर्स, क्वेश्चन चेक कर लेता हूं बच्चों एक बार। tan इनवर्स, यहाँ पे भी tan इनवर्स आएगा बच्चों, tan इनवर्स लिख लो, चेक कर लो। ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ी दिक्कत हो गई, एक बार और चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। tan इनवर्स नहीं, सॉरी tan इनवर्स नहीं आएगा, यहाँ पे भी tan इनवर्स नहीं आएगा, tan है क्वेश्चन में, थोड़ा लिखने में थोड़ी हो गई थी। अब ये tan दिस, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन, अगली वैल्यू लिख रहे हैं हम tan पाई अपॉन 4 प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ प्लस था बच्चों, यहाँ माइनस है, और 1/2 ये थीटा है तो थीटा/2। बहुत आसान है बच्चों। अब ध्यान से देखो, आप लोगों ने 11th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा था tan a प्लस माइनस बी का। क्या फॉर्मूला था बच्चों, tan a प्लस माइनस tan b 1 माइनस प्लस tan a tan b। ऊपर वाली साइन के लिए ऊपर वाली साइन यूज करनी है, नीचे वाली साइन के लिए नीचे वाले। यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं, इसलिए इकट्ठे करके मैंने मर्ज करके फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है जो 11th क्लास में आपने पढ़ा था। तो बच्चों tan 45 प्लस tan थीटा/2 अपॉन में 1 माइनस tan 45 tan थीटा/2 प्लस अगेन tan 45 माइनस tan थीटा/2 अपॉन में 1 प्लस tan 45 और tan थीटा/2। आई होप आपको समझ आया होगा। आप सब जानते हो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस tan थीटा/2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा/2 प्लस ये बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा/2 और 1 प्लस tan थीटा/2। ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब हम यहां पर क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो नीचे एलसीएम क्या आएगा बच्चों, लिख देता हूं 1 माइनस tan थीटा/2 1 प्लस tan थीटा/2। ये पोर्शन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस tan
थीटा बाय 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। 4 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा। अब क्या करना है बच्चों, ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है। क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा बाय 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी प्लस 2 tan थीटा बाय 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 और माइनस 2 tan थीटा बाय 2। ये समझ आ गया होगा। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर खोल दिया बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद नीचे a माइनस बी a प्लस बी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसके बाद tan थीटा बाय 2 से 2 tan थीटा बाय 2 कट जाएगा, ऊपर 1 प्लस 1 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बाय 2 और tan स्क्वायर थीटा बाय 2 tan स्क्वायर थीटा बाय 2 2 tan स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा बच्चों, और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 हो गया है। यहाँ तक आप लोगों को सभी को समझ आया होगा। अब आप ध्यान से देखो, स्पेस की थोड़ी कमी है, इसको यहाँ पर मिटा देता हूं, जिसको उतारना है उतार लो, वीडियो को पॉज कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, उस पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, ऑलमोस्ट काम हो गया है, वहां से ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 बचा बच्चों, और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 बचा। तो बच्चों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था cos 2 थीटा का। क्या फॉर्मूला था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चों अगर यहां पर मैं थीटा लिखता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2 थीटा बाय 2। तो अब देखो 1 प्लस ऊपर प्लस होता है बच्चों, नीचे माइनस होता है। ऊपर प्लस नीचे माइनस, नहीं ऊपर माइनस होता है नीचे प्लस होता है। मैंने क्या गड़बड़ किया बच्चों, कुछ गड़बड़ कर दी क्या। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ओके है। तो बच्चों ये होता है, ऊपर माइनस होता है नीचे प्लस होता है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। अगर 1% इसकी जगह पर ऊपर प्लस आ जाए और नीचे माइनस आ जाए, तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस आ जाए तो ये रिवर्स हो जाएगा। इसके अपॉन में क्या है बच्चों, 1। अगर इसको उल्टा कर देंगे तो 10 की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, तो यानी कि हमारी इसकी वैल्यू 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगी। अब बच्चों इसके ऊपर ध्यान दो, 2 एज इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ये वैल्यू बन रही है। और इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपॉन कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दिया हमने, 2 अपॉन में कॉस थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों अभी चेक कर लो कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमने लिखी थी यहां से कॉस इनवर्स। यहाँ पर देखो हमने कॉस इनवर्स a अपॉन बी इज इक्वल टू थीटा माना था, a अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस थीटा आ गया था। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, a अपॉन बी। तो 2, अगर कॉस थीटा की वैल्यू a अपॉन बी रखोगे तो b कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो चेक कर लो, यही तो प्रूफ करना था हमें। देख लो, ये हमारा आंसर हो गया जो हमने प्रूफ किया है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। ओके फ्रेंड्स, अब आप लोगों को मैं इतना बताना चाहूंगा, हमने चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन खत्म कर लिया है। आप लोगों के कुछ डाउट होते भी हैं, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पर भेज दिए हैं, आप लोगों को मिल गए होंगे। संडे तक पूरे क्वेश्चन सबमिट कराने हैं हर बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करके। और कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो अब आगे की स्टडी किस तरीके से होने वाली है
थोड़ा सा उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब आपको मैं बताता हूं, देखो किसी चीज को समझने के लिए एक क्या होना चाहिए, अगर हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो एक वीडियो क्लियर होनी चाहिए और वॉइस क्लियरिटी होनी चाहिए, बातें अच्छे से समझ आए और वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई दे, ये दो चीजें होनी चाहिए। तो हमारे 1000 सब्सक्राइबर, हमारा जो चैनल है उसके 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएंगे उस दिन से तो बच्चों मैं लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो बच्चों लाइव क्लास तो 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी और बहुत जल्दी हमारा चैनल अब बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है। पिछले 24 घंटे में हमने 100 सब्सक्राइबर कर दिए हैं, तो जल्दी से जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली मान लो 1 मंथ के अंदर ऐसा हो जाएगा। तब तक हमारी रिकॉर्डेड क्लास चलती रहेंगी। तो अब प्रोसीजर क्या होगा, मंडे टू फ्राइडे कुछ भी हो, आपको एक क्लास आपके टाइमिंग 4 to 5, ये टाइमिंग 4-10 तक हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग इशू, इस टाइम तक ही टाइम जा सकता है, पर आपको वीडियो डेली मिलेगी। मंडे टू फ्राइडे तक आपको वीडियो मिलेगी। अब हमने सैटरडे, जो हमारा सैटरडे हमने रखा हुआ है वो डाउट सेशन के लिए रखा हुआ है, डाउट सेशन के लिए। अब ये डाउट्स कैसे लिए जाएंगे आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। जब हम मंडे टू फ्राइडे स्टडी कर रहे होंगे ना बच्चों, जैसे मैंने आज मंडे है और मैंने आज का लेक्चर दिया, आपने पूरा अच्छे से देखा, आपको जो बातें समझ आई अच्छा है, जो नहीं आई वो एक तरीके का डाउट हो गया। अब वो डाउट आपको लिखकर व्हाट्सएप पर भेज देना है। मेरे पास व्हाट्सएप पर सपोज करो अमीषा का एक डाउट आया और उस डाउट को मैंने अपने रजिस्टर में अमीषा के नाम से लिख लिया, उसी दिन लिख लिया। अब ट्यूसडे को अमीषा को कोई डाउट नहीं है, जतिन को डाउट है, अब जतिन ने ट्यूसडे को डाउट भेज दिया। यानी कि मंडे टू फ्राइडे के प्रोसीजर में जिसके जो डाउट आते जा रहे हैं मेरे पास भेजते जाओ, मैं उन्हें कलेक्ट करता रहूंगा। अब सैटरडे को 4 से 5 सेम टाइमिंग, 4 से 5 आप लोगों के सपोज सब बच्चों के मिला के 10 डाउट हो गए, तो सैटरडे को 1 आवर का एक वीडियो लेक्चर होगा रिकॉर्डेड, जिसमें आपके 10 के 10 डाउट कवर करा दिए जाएंगे। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट, मैं कोशिश यही करूंगा कि इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊं कि आपका डाउट ही ना आए, आप जो चाहो वो क्वेश्चन कर दो। फिर भी कोई डाउट आते हैं तो हमारे पास सैटरडे एक फिक्स टाइम है जिस दिन आपके डाउट सेशन ले लिया जाएगा। और एवरी संडे आपका टेस्ट होगा जो वीक में हुआ है। और उसके अलावा जो एमसीक्यू टेस्ट है ना बच्चों, एमसीक्यू टेस्ट जो होंगे उसके बारे में, क्योंकि बच्चों क्या होता है, ये जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिगो, इसमें एमसीक्यू बनाना, कंप्यूटराइज बनाना बहुत मुश्किल होता है। महाभारत होता है, इनवर्स का निशान, उसका निशान, तो इस वजह से एमसीक्यू आपके डिले हो रहे हैं। पर मैंने एक प्रोसीजर और सोचा है, एमसीक्यू टेस्ट वीक में 2 से 3 तो मैं लिया करूंगा, तो एमसीक्यू टेस्ट भी आपके हुआ करेंगे। ये प्रोसीजर आपका चलेगा ऑनलाइन स्टडी में रेगुलर बेसिस पर, जब तक आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं तब तक चलेगा। अब बात आती है चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आपका चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो गया है, यानी कि मैंने एक चैप्टर फ्री आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। अब मंडे से बच्चों, मंडे से हम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है बच्चों, कैलकुलस, और ये सबसे ज्यादा मार्क्स का बोर्ड में 35 मार्क्स का, 80 में से 35 मार्क्स का कैलकुलस आता है, जिसमें चैप्टर 5, 6, 7, 8 और 9 ये 5 चैप्टर कैलकुलस के पार्ट हैं। तो ये 5 चैप्टर 35 सबसे ज्यादा मार्क्स के आते हैं बच्चों। इन 5 चैप्टर पर कमांड बन गई तो आप 100% अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हो। तो हम मंडे से हम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चा अब मंडे से कंटिन्यू करना चाहता है फीस सबमिट करा सकता है। तो बच्चों अब जो मैंने प्रोसीजर बताया उसकी फीस आप लोगों की देखो
वैसे अगर लॉकडाउन खुल जाता है, हमारे तो पूरी पॉसिबिलिटी है लॉकडाउन खुलेगा, 100% लॉकडाउन खुलेगा ही खुलेगा। अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो आपको 3,500 रुपये मुझे पे करने हैं, 3,500 रुपये पे करने हैं। अगर लॉकडाउन खुलने के बाद आप ऑफलाइन क्लास लोगे, मेरे पास मेरे सेंटर पर आओगे, तो आपकी फीस 12,000 रुपये रहेगी। 12,000 आपकी फीस है पूरी कंप्लीट एग्जाम टाइम तक की। वहां पर भी रेगुलर क्लास मंडे टू फ्राइडे, संडे टेस्ट, ये प्रोसीजर चलेगा। उसके अलावा ये ऑनलाइन क्लास की वीडियोस भी आपको बैकअप के तौर पर मिलती रहेंगी। तो 12,000 में से ही 3,500 डिडक्ट हो जाएंगे। डिडक्ट होने के बाद जो फीस होगी वो पे करनी होगी। मगर इन केस ये प्रोसीजर लंबा चलता है, यानी कि टिल द एंड तक इस प्रोसीजर को लेके चलती है हमारी सरकार, तो बच्चों आपकी फीस 7,000 रुपये होगी, जिसमें 3,500 अभी और 3,500 आफ्टर अक्टूबर के बाद, या अक्टूबर के मतलब जब भी आपको सूटेबल लगे। फीस का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, इंटरेस्टेड है, वो हमसे कनेक्ट रहेगा, वो पढ़ता रहेगा। तो आपको प्रोसीजर मैंने बता दिया है। फीस कैसे सबमिट करनी है, कोई बच्चा फोन पे से करना चाहे फोन पे से भी कर सकता है, या मेरे सेंटर पे आके भी मुझे दे सकता है। फोन पे या मेरे सेंटर पे आके मुझे दे सकता है। अब फीस सबमिट करने के लिए मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, मेरे नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें, और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आप लोगों को बता दूंगा। और बहुत से आइडियाज हैं जो आपकी स्टडी को बेहतरीन कर सकते हैं। ऐसे आइडियाज मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। बस धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।